नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमपी एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हमारी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज के तहत आज हम लोग मध्य प्रदेश के वनों को पढ़ेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में दोस्तों हमने मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाओं को पढ़ा था और देखा था कि कौन कौन सी नदियों पर कौन कौन सी परियोजनाएँ बनी हुई है और उन परियोजनाओं के क्या क्या लाभ होते हैं। तो दोस्तों, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के वन। दोस्तों, वन होता क्या है? वन जो होता है दोस्तों, यह वृक्षों से आच्छादित एक व्यापक क्षेत्र होता है दोस्तों। मतलब वन के लिए ज़रूरी है कि एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल हो और उसके अंदर जो वनों का घनत्व है वह भी ज़्यादा होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर वनों का घनत्व नहीं होगा, दूर दूर वन या छोटा क्षेत्र होगा, तो उसे हम वन नहीं कहेंगे दोस्तों। तो वृक्षों से आच्छादित एक व्यापक क्षेत्र होना चाहिए, वही दोस्तों वन कहलाता है। ठीक है। स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए राज्य के कुल क्षेत्रफल का 33% वन होना आवश्यक है दोस्तों। यह इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा कि एक स्वच्छ पर्यावरण हेतु जो वनों की आवश्यकता होती है वह कितनी होती है, वह 33% क्षेत्रफल पर वन होना आवश्यक होता है दोस्तों। मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक वनाच्छादित वाला राज्य है। ठीक है। अभी हाल ही में जो वन स्थिति रिपोर्ट आई थी उसे भी हम आगे देखेंगे, उसमें हम पूरा क्षेत्रफल देखेंगे मध्य प्रदेश में कितना है। तो आप यह याद रखिए कि मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक वनाच्छादित वाला राज्य है। मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। जैसा हमने पहले भी बात की थी कि मध्य प्रदेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। राज्य की जीडीपी में भी वानिकी क्षेत्र का योगदान है दोस्तों, और कितना है? 2.35% योगदान वानिकी क्षेत्र का है। मध्य प्रदेश में राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को की गई थी। यह डेट डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों कि मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग याद रखिए 24 जुलाई 1975 को। अब यहाँ देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया गया है। कौन कौन से 5 आधार हैं? तो एक है प्रादेशिक आधार, एक है भौगोलिक आधार, एक है प्रशासनिक आधार, एक है प्रजाति के आधार पर और एक है वन विभाग के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम चलते हैं आगे। दोस्तों, प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले होता है आरक्षित वन। आरक्षित वन जो है यह सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाते हैं दोस्तों। यह कुल वनों का 65% है। यहाँ पर आवागमन, मानवीय गतिविधियाँ, पशुचारण, लकड़ी काटना आदि दंडनीय अपराध माने जाते हैं दोस्तों। और जो राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं हमारे, वह इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। इसका विस्तार कितना है? 61,886 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। दूसरे हमारे वन आते हैं प्रशासनिक आधार पर संरक्षित वन। यह कुल वनों का 33% है। इसमें आवागमन तथा पशुचारण की सुविधा होती है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर वृक्ष काटना दंडनीय अपराध है दोस्तों। संरक्षित क्षेत्र में भी आप वृक्ष नहीं काट सकते हो, लेकिन अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है तो आप वृक्ष काट सकते हो। फिर 31,098 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। तीसरी कैटेगरी होती है दोस्तों अवर्गीकृत वन की। यह कुल वनों का 2% होते हैं। इसमें पशुचारण और आवागमन के साथ इच्छा अनुसार वन भी काटे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह हमने प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण देखा। अब चलिए आगे। यहाँ एक मैप दिखाया गया है दोस्तों, जिसमें आप मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि यह जो पश्चिमी भाग है दोस्तों, उत्तरी और पश्चिमी भाग, यह अल्प वन वाला क्षेत्र है। उसके बाद अगर हम चलें तो यह जो उत्तर पूर्वी भाग है यहाँ पर मध्यम वन क्षेत्र पाया जाएगा, और जो दक्षिण पूर्वी भाग है हमारा, यहाँ पर सघन वन क्षेत्र पाया जाएगा। उसके अंदर भी आप यह जो डार्क एरिया जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यह अत्यधिक सघन वन क्षेत्र है। तो अत्यधिक सघन वन क्षेत्र कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? अगर दक्षिण पूर्वी भाग में बात करें तो जो मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, यह जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर अत्यधिक सघन वन मिलेंगे। उसके बाद अगर उत्तर पूर्व में चलें तो यहाँ पर सीधी, सिंगरौली, शहडोल वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी अत्यधिक सघन वन मिलेंगे। उसके बाद हम जब ये पश्चिमी वाले भाग में आएंगे, यह वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर हमारा है इंदौर, सीहोर, भोपाल, इस क्षेत्र में भी अत्यधिक सघन वन मिलते हैं दोस्तों। और उत्तर में जो श्योपुर जिला है, वहाँ पर अत्यधिक सघन वन हमें देखने को मिलेंगे। अब जो हमारा ये अल्प वन क्षेत्र है दोस्तों, इसके अंदर मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो आम, महुआ, बबूल, पलाश आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। जो मध्यम वन क्षेत्र है, वहाँ पर मुख्य रूप से खेर, तेंदुपत्ता, सागौन
आदि के वन पाए जाएंगे। और जो सघन वन क्षेत्र है वहाँ पर साल, सागौन, बांस, शीशम आदि के वन पाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने मैप के माध्यम से समझा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से वन क्षेत्र है और कहाँ कहाँ पर कौन कौन से वन पाए जाते हैं। अब चलिए आगे दोस्तों, जो मध्य प्रदेश का वन प्रशासन है उसे हम देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वन वृत्त। वन वृत्त क्या होता है दोस्तों? वन वृत्त एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ पर वन पाए जाते हैं, उन्हें वन वृत्त की संज्ञा दी जाती है। तो मध्य प्रदेश में कुल 16 वन वृत्त हैं, जिसमें सबसे बड़े वन वृत्त की अगर हम बात करें तो यहाँ पर खंडवा, जबलपुर और रीवा सबसे बड़े वन वृत्त हैं। सबसे छोटे वन वृत्त की अगर बात करें तो होशंगाबाद, इंदौर, बैतूल सबसे छोटे वन वृत्त हैं। सर्वाधिक आरक्षित वन वाला वन वृत्त कौन सा है? तो खंडवा। और न्यूनतम आरक्षित वन वाला वन वृत्त कौन सा है? छतरपुर। यह फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन फैक्ट को आप अच्छे से याद करिएगा। उसके बाद चलते हैं वन मंडल। तो वन मंडल क्या होते हैं? 2 या अधिक वन मंडल मिलाकर वन वृत्त का निर्माण करते हैं। मतलब जो वन वृत्त हैं दोस्तों, यह 16 वन वृत्त या 63 वन मंडलों में विभाजित हैं। ठीक है, सर्वाधिक बड़ा वन मंडल मंडला है, जो जबलपुर वन वृत्त के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, अब कुछ और फैक्ट हैं वन मंडल से संबंधित। वन मंडल जो होते हैं वह किसमें विभाजित होते हैं दोस्तों? उपवन मंडल में। उसके बाद परिक्षेत्र पाए जाते हैं, उपवन परिक्षेत्र पाए जाते हैं और परिसर पाए जाते हैं। तो यह संख्या भी याद रखना है कि उपवन मंडल कितने हैं? 135, परिक्षेत्र 473, उपवन परिक्षेत्र 1871 और परिसर 8286 है। अब जो प्रमुख वनोपज है हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले सागौन। यह इसका क्षेत्रफल देखें हम तो राज्य के कुल वन क्षेत्रफल का 17.8% सर्वाधिक क्षेत्र पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं दोस्तों। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका वानस्पतिक नाम है टिक्टोना ग्रांडिस। ठीक है, इसका क्षेत्र क्या होगा? तो होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंडला, जबलपुर आदि इसका क्षेत्र होगा। अगली प्रमुख वनोपज है हमारी साल। इसका क्षेत्रफल जो है वह 16.54% क्षेत्र पर इसका विस्तार है कुल वन क्षेत्र का। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो शोरिया रोबुस्ता इसका वानस्पतिक नाम है दोस्तों। अब चलिए आगे चलते हैं। साल का अगर हम क्षेत्र देखें तो मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल यह क्षेत्र मिलेगा हमें। इसमें साल बोरर नामक बीमारी लगती है दोस्तों। जब साल बोरर बीमारी एक बार जब लगी थी तब लगभग 10 लाख साल के वृक्ष काटे गए थे दोस्तों। तो यह आप याद रखिए कि साल बोरर बीमारी किस वृक्ष में लगती है? तो साल वृक्ष में लगती है। उसके बाद अगली प्रमुख वनोपज है बांस। इसका वानस्पतिक नाम है डेंड्रोकेलेमस। यह एक प्रकार की घास है दोस्तों। इसे आप कोई वृक्ष या पौधा मत समझिएगा, बांस एक प्रकार की घास होती है। बांस उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान है। इसका क्षेत्र देखें तो हमने देखा था दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में बालाघाट, बैतूल, भोपाल, जबलपुर, सिवनी, मंडला इस क्षेत्र में बांस पाया जाता है। उसके बाद तेंदुपत्ता दोस्तों। तो देश के कुल तेंदुपत्ता का 60% मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मतलब मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक तेंदुपत्ते का उत्पादन करता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तेंदुपत्ते का अगर वानस्पतिक नाम देखें तो इसका वानस्पतिक नाम है डायोस्पायर्स मेलेनोक्साइलोन। ठीक है, प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिलों में यह पाया जाता है। इससे बीड़ी निर्माण किया जाता है और इसका क्षेत्र सागर, यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों तेंदुपत्ता के लिए। उसके बाद टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, भोपाल, सीधी आदि इसका क्षेत्र है। सागर में लगभग 250 से ज़्यादा बीड़ी बनाने के कारखाने पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब चलिए अगले जो वनोपज देखते हैं खेर। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? इसका वानस्पतिक नाम है अकसिया कटेचू। इससे कत्था बनाया जाता है। इसका क्षेत्र क्या होता है? शिवपुरी और मुरैना का बानमोर क्षेत्र जो है वह इसका क्षेत्र है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से आगे। अगली वनोपज है हमारी लाख। इसका वानस्पतिक नाम है टेकार्डिया लेका। उमरिया में लाख बनाने का सरकारी कारखाना है दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद अगली वनोपज है हमारी भिलावा। इसका उपयोग काय में होता है? तो स्याही, पेंट एवं औषधि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके यदि क्षेत्र की बात करें तो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश मुख्यतः छिंदवाड़ा जो है वह भिलावा के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद चलते हैं अगली वनोपज है महुआ। इसका उपयोग शराब एवं औषधि निर्माण में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं यहाँ से आगे। महुआ का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका वानस्पतिक नाम है मधुका लोंगिफोलिया। इसका क्षेत्र है निमाड़ एवं पूर्वी जिले। ठीक है, अगली वनोपज है हर्रा।
इसका उपयोग किया जाता है औषधि निर्माण में और चर्म शोधन में, ठीक है। इसका क्षेत्र देखें तो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश। अब चलते हैं दोस्तों, कुछ प्रमुख वन संस्थान हैं हमारे, उन पर नज़र डालते हैं। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, यह कहाँ पर है? भोपाल में है। फिर अगला, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? यह देहरादून में है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है, ठीक है। उसके बाद है वन राज्यिक महाविद्यालय, यह है बैतूल में। वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र बालाघाट में है। कुछ और संस्थान बचे हुए हैं जिन पर नज़र डालते हैं दोस्तों। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान जो है वह है जबलपुर में। फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? शिवपुरी में होती है, गोविंदगढ़ में होती है, अमरकंटक, लखनादौन आदि जगह पर फॉरेस्ट गार्ड के ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं। प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर कहाँ पर है? रालामंडल इंदौर में है। इंदौर के जो विद्यार्थी होंगे वह रालामंडल तो घूमने गए होंगे, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर बना हुआ है दोस्तों। फिर अगला, संजीवनी संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में है। वन विकास निगम भोपाल में, स्थापना 1975 में हुई थी। और मध्य प्रदेश का इको पर्यटन विकास निगम कहाँ पर? भोपाल में। कब बना था? 2005 में, ठीक है। अब चलते हैं आगे, वन एवं वन्य जीव से संबंधित कानूनों की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसे आईएमपी में याद रखिएगा आप। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों? तो वर्ष 1972 में पारित हुआ था, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ से आगे। अगला अधिनियम है वन संरक्षण अधिनियम। पहला था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यह है वन संरक्षण अधिनियम, इसे 1980 में पारित किया गया। फिर मध्य प्रदेश लोक वानिकी अधिनियम 2001, फिर मध्य प्रदेश ग्राम वन अधिनियम 2015, फिर मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974, ठीक है। जो भारत सरकार ने जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था वह 1972 में, और यह है मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यह 1974 में पारित किया गया, ठीक है। अब कुछ योजनाएं वन संरक्षण से संबंधित, उन पर नज़र डालते हैं दोस्तों। सबसे पहले है पंचवन योजना। पंचवन योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1976 में। फिर है लोकवानी की योजना, यह कब हुई थी? 1999 में। फिर है चरण पादुका योजना, यह 2018 में प्रारंभ हुई थी दोस्तों। अब चलते हैं यहाँ से आगे, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन पर नज़र डालेंगे। मध्य प्रदेश वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का प्रथम राज्य है दोस्तों। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने 100% वनों का राष्ट्रीयकरण किया हुआ है। वनों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1974 में किया गया। सर्वप्रथम तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब? 1964 में, ठीक है। उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है दोस्तों, ठीक है। सर्वाधिक संरक्षित वन छतरपुर वन वृत्त में पाए जाते हैं, और सबसे कम खंडवा वन वृत्त में। यहाँ पर सिर्फ संरक्षित वनों की बात करी है, आरक्षित की बात नहीं कर रहे हैं। संरक्षित वन सबसे ज़्यादा छतरपुर वन वृत्त में, और सबसे कम खंडवा वन वृत्त में, ठीक है। फॉरेस्ट रेंजर को प्रशिक्षण बालाघाट में दिया जाता है। प्रदेश की पहली वन नीति कब आई थी? 1952 में आई थी, और दूसरी वन नीति 2005 में आई। मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है दोस्तों। यह बात आप याद रखिएगा, यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है। मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अब चलिए यहाँ से आगे, तो शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, यह बहुत ही फेमस पुरस्कार है, इसे वन संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। अब दोस्तों अब हम बात करेंगे वन स्थिति रिपोर्ट जो 2019 में आई थी। तो दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान ने यह रिपोर्ट जारी करी थी, और यह 16वीं रिपोर्ट थी दोस्तों। इसका प्रारंभ कब से हुआ था? इसका प्रारंभ हुआ था 1987 से। 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष में वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। तो जो अभी 2019 में जो जारी हुई थी वह 16वीं रिपोर्ट थी। इसमें यह बताया गया कि मध्य प्रदेश में कुल वनावरण कितना है? 77,482 वर्ग किलोमीटर कुल वनावरण है, और यह राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 25.14%। यह आंकड़ा बहुत ज़रूरी है दोस्तों, यह आपको याद करना ही पड़ेगा। कुल वनावरण कितना है? 77,482 वर्ग किलोमीटर, और यह जो क्षेत्रफल है यह राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 25.14%। फिर वन स्थिति रिपोर्ट जो 2017 में आई थी उसमें मध्य प्रदेश में वनावरण बताया गया था 77,414 वर्ग किलोमीटर, और यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.11% था। तो दोस्तों अब इसमें वृद्धि कितनी हुई?
तो 77,414 से बढ़कर यह 77,482 हो गया। और जो 25.11% था उससे बढ़कर यह 25.14% हो गया। ठीक है। अब मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है। यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है। लेकिन यदि प्रतिशत में आपसे पूछें कि प्रतिशत में कौन सा राज्य देश में सबसे ज़्यादा वनों को धारण करता है, तो वह है मिजोरम। ठीक है। लेकिन अगर यह पूछे कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाला स्थान कौन सा है, कौन सा राज्य है, कौन सी यूनियन टेरिटरी है, तो वह होगा लक्षद्वीप दोस्तों। ठीक है। अब चलते हैं यहाँ से आगे, कुछ बचे हुए फैक्ट्स और देख लेते हैं दोस्तों। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण वाले जिलों की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है बालाघाट, उसके बाद आता है छिंदवाड़ा, उसके बाद आता है बैतूल। बालाघाट में कितना वन क्षेत्रफल पाया गया, तो 4,932.66 वर्ग किलोमीटर। छिंदवाड़ा में 45,488.01 वर्ग किलोमीटर। और बैतूल में 3,663.70 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले, यह तो क्षेत्रफल की बात कर ली हमने ऊपर। अब सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिलों की अगर बात करें तो बालाघाट में सबसे ज़्यादा वन पाए जाएंगे 53.44%। उसके बाद श्योपुर 52.38%। उसके बाद उमरिया 49.62%। ठीक है। अब वहीं अगर मध्य प्रदेश में न्यूनतम वनावरण वाले जिलों की अगर बात करें तो सबसे कम वनावरण कहाँ पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उज्जैन में, जहाँ पर मात्र 36.22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वन पाया। दोस्तों यहाँ पर अंतर देखिए आप बालाघाट और उज्जैन में। बालाघाट में जहाँ 4,932 वर्ग किलोमीटर वन है, वहीं उज्जैन में कितना है, मात्र 36 वर्ग किलोमीटर पर। उसके बाद रतलाम का नंबर आता है दोस्तों। रतलाम में 59.85 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है। और शाजापुर में 63.35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है। अब मध्य प्रदेश में न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिलों की अगर बात करें तो उज्जैन प्रतिशत में भी सबसे कम है, 0.59% यहाँ पर वन है दोस्तों। उसके बाद शाजापुर का नंबर आता है 1.02%। और उसके बाद रतलाम का नंबर आता है 1.23%। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने वनों से संबंधित सारे ही तथ्य और सारी जानकारियों को समझने का प्रयास किया है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ भी परेशानी आती है दोस्तों तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपको यह चैनल कैसा लगा मुझे बताइएगा दोस्तों। चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। हम मिलते हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज़ में अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।